जगन्नाथ भगवान अपने सभी भक्तों पर कृपा करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय कन्हैया लाल की, जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, स्वामी जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पुरी, जहां लाखों लोग केवल भगवान के दर्शन के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य को देखने आते हैं जिसका उत्तर आज तक हर किसी को नहीं मिला। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भव्य मंदिर से निकलते हैं। लाखों भक्त जय जयकार करते हुए उनके रथ को खींचते हैं। भगवान 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में रहते हैं, फिर पूरे वैभव के साथ वापस लौटते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने ही मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई भी भक्त नहीं करता। मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। बाहर स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े होते हैं, अंदर माता लक्ष्मी, और कुछ क्षणों के लिए भगवान को अपने ही घर में प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन क्या यह केवल पति पत्नी का मान मनोबल था? यदि ऐसा था तो फिर इस घटना को आज भी पूरे विधि विधान से क्यों निभाया जाता है? यदि यह केवल एक पारिवारिक प्रसंग था तो लाखों श्रद्धालु इसे भगवान की सबसे पवित्र लीलाओं में से एक क्यों मानते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भगवान वास्तव में बिना बताए चले गए थे या फिर यह सब पहले से रची गई एक दिव्य योजना थी? यही प्रश्न हमें उस रहस्य तक ले जाता है जहां इतिहास, आस्था और लोक परंपरा एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं कि उनके बीच की सीमा पहचानना भी कठिन हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इस पूरी लीला को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपने ही मंदिर को छोड़कर आखिर गुंडिचा मंदिर क्यों जाते हैं? क्या सचमुच वह उनकी मौसी का घर है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कारण छिपा है जिसके बारे में अधिकांश लोग आज भी नहीं जानते? और विश्वास मानिए, जब इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा तब माता लक्ष्मी के रूठने का कारण भी अपने आप स्पष्ट होने लगेगा। पुरी की उस पावन भूमि पर जहां आज लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं, सदियों पहले एक ऐसा प्रश्न उठा था जिसने स्वयं राजाओं, राशियों और भक्तों को भी सोचने पर विवश कर दिया था। यदि भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर ही उनका दिव्य निवास है तो फिर वे हर वर्ष उस मंदिर को छोड़कर गुंडिचा मंदिर क्यों जाते हैं? क्या सचमुच वह उनकी मौसी का घर है जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं, या यह केवल लोक भाषा में कही जाने वाली एक सरल व्याख्या है जबकि इसके पीछे छिपी वास्तविक कथा कहीं अधिक गहरी, भावपूर्ण और रहस्यमयी है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर खोजते खोजते हम उस समय में पहुंच जाते हैं जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को यह समझाना चाहते थे कि ईश्वर केवल सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं बल्कि भक्तों के द्वार तक आने के लिए भी होते हैं। ओडिशा की प्राचीन परंपराओं में एक अत्यंत सुंदर मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपने भक्तों को यह अनुभव कराने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं कि भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार एक पिता स्वयं अपने बच्चों का हाल जानने उनके पास पहुंचता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के बीच आते हैं। शायद यही कारण है कि रथ यात्रा को केवल उत्सव नहीं बल्कि भगवान का अपने भक्तों के घर आने का पर्व कहा जाता है। लेकिन यदि बात केवल इतनी ही होती तो इस यात्रा को लेकर इतने रहस्य, इतनी परंपराएं और इतने भावपूर्ण प्रसंग कभी जन्म ही नहीं लेते। इसी बीच एक ऐसी लोक मान्यता सुनाई जाती है जिसे आज भी पुरी के अनेक वृद्ध सेवायत बड़े श्रद्धा भाव से सुनाते हैं। उनका कहना है कि भगवान जगन्नाथ जब रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं तब वे केवल उन लोगों को नहीं देखते जो उनके सामने खड़े होते हैं, वे उन लोगों को भी खोजते हैं जो किसी कारणवश उनके दर्शन के लिए मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। कहा जाता है कि भगवान की दृष्टि सबसे पहले उस भक्त को खोजती है जिसकी आंखों में सच्ची प्रतीक्षा हो। शायद
इसी कारण लाखों लोगों की भीड़ में भी हर भक्त को ऐसा अनुभव होता है जैसे भगवान ने उसी की ओर देखा हो। यह केवल आस्था नहीं बल्कि सदियों से लाखों श्रद्धालुओं द्वारा अनुभव की गई एक जीवित भावना है। लेकिन भगवान के गुंडिचा मंदिर जाने का एक और पक्ष है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह केवल यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसी लीला की शुरुआत थी जिसका अंत माता लक्ष्मी के रूठने से होना था। सोचिए, यदि भगवान बिना किसी विशेष कारण के ही हर वर्ष बाहर जाते तो माता लक्ष्मी उन्हें रोकती ही क्यों? और यदि उनका रूठना केवल एक पारिवारिक प्रसंग होता तो उसे आज भी पूरे विधि विधान, मंत्रों और परंपराओं के साथ क्यों निभाया जाता? स्पष्ट है कि यहाँ कुछ ऐसा घट रहा था जो साधारण मानवीय व्यवहार से कहीं अधिक गहरा था और उसी गहराई को समझने के लिए हमें उस दिन की ओर बढ़ना होगा जब भगवान जगन्नाथ पहली बार अपने रथ पर विराजमान हुए और पुरी की गलियों में भक्तों का सागर उमड़ पड़ा। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसे अधिकांश लोग केवल एक रस्म समझकर देख लेते हैं, जबकि वास्तव में वही घटना आगे चलकर माता लक्ष्मी के मान, हेरा पंचमी और नीलाद्रि बीजे की पूरी कथा का आधार बनती है। रथ यात्रा का शुभ प्रभात होते ही पुरी की पावन नगरी मानो जाग नहीं रही थी बल्कि स्वयं धड़क रही थी। चारों दिशाओं से उमड़ती भक्तों की भीड़, शंखों की गूंज, घंटों की मधुर ध्वनि और जय जगन्नाथ के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। उस दिन केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि यह विश्वास किया जाता है कि देवता, सिद्ध, आर्षिक और पितृ भी भगवान की इस दिव्य यात्रा के साक्षी बनने के लिए अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। लेकिन उसी समय भगवान के श्री मंदिर के भीतर एक ऐसी घटना घट रही थी जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि जब पूरा संसार भगवान के रथ पर चढ़ने की तैयारी देख रहा होता है तब माता लक्ष्मी शांत भाव से भगवान को देख रही होती हैं। उनके मन में कोई क्रोध नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। उन्हें भी झांत होता है कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य लीला की शुरुआत है। फिर भी इस लीला का एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां स्वयं माता लक्ष्मी को भी अपना अधिकार जताना पड़ेगा। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हुए, वैसे ही लाखों हाथ एक साथ रथ की रस्सियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। यह दृश्य संसार में अद्वितीय माना जाता है। कोई राजा नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। भगवान का रथ खींचने का सौभाग्य हर उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिसके मन में श्रद्धा हो। यही वह क्षण है जो भगवान जगन्नाथ को संसार के अन्य सभी उत्सवों से अलग बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान स्वयं रथ पर बैठकर भक्तों से रथ क्यों खिंचवाते हैं? यदि वे चाहते तो एक क्षण में गुंडिचा मंदिर पहुंच सकते थे। फिर यह धीमी यात्रा, यह लाखों लोगों की सहभागिता, यह मार्ग में रुकना, यह सब क्यों? ओडिशा के अनेक प्राचीन सेवायत इस प्रश्न का एक अत्यंत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान अपने रथ को इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई भी भक्त दर्शन से वंचित न रह जाए। कोई दूर गांव से दौड़ता हुआ आ रहा हो, कोई वृद्ध लाठी टेक कर चल रहा हो, कोई माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर भीड़ चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। भगवान सबकी प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए रथ यात्रा केवल भगवान का चलना नहीं बल्कि भगवान का अपने प्रत्येक भक्त के लिए ठहरना भी है। यही कारण है कि जब कभी रथ किसी स्थान पर कुछ देर रुक जाता है तो अनेक श्रद्धालु इसे केवल संयोग नहीं मानते बल्कि भगवान की इच्छा समझते हैं। इसी संदर्भ में पुरी की एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले रथ यात्रा के दिन एक अंधा वृद्ध भक्त नगर के बाहर रहता था। वर्षों से उसका एक ही सपना था कि जीवन में एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो जाए, लेकिन आंखों की रोशनी चली जाने के कारण वह मंदिर तक नहीं पहुंच सका। जब उसे रथ यात्रा का समाचार मिला तो उसने भगवान से केवल एक प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन यदि आपकी कृपा हो
तो एक बार मेरे पास से अवश्य गुजरना। लोक कथा कहती है कि उस वर्ष भगवान का रथ उस स्थान पर पहुंचकर अचानक रुक गया। सेवायतों ने पूरा प्रयास किया, हजारों भक्तों ने रस्सियां खींची, फिर भी रथ आगे नहीं बढ़ा। तभी किसी ने उस वृद्ध भक्त को सहारा देकर रथ के समीप लाया। उसने कांपते हाथों से भगवान के चरणों को स्पर्श किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के रथ फिर से चल पड़ा। यह कथा किसी प्रमुख शास्त्र में वर्णित नहीं मिलती, बल्कि ओडिशा की एक लोकप्रिय लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है। लेकिन आज भी अनेक श्रद्धालु इसे भगवान की करुणा और भक्तवत्सलता का जीवंत उदाहरण मानते हैं। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ को केवल मंदिर में विराजमान भगवान नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसे प्रभु माना जाता है जो अपने भक्त की पुकार सुनने के लिए स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस दिव्य यात्रा का सबसे भावपूर्ण अध्याय अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि जब भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके थे, तब श्री मंदिर में किसी और के हृदय में एक मौन प्रश्न जन्म ले चुका था। वह प्रश्न किसी साधारण स्त्री का नहीं, बल्कि स्वयं श्रीहरि की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी का था। और यही प्रश्न कुछ दिनों बाद पूरी नगरी में एक ऐसी लीला का कारण बना, जिसकी स्मृति आज भी हेरा पंचमी के रूप में बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए भक्तों का सागर उमड़ पड़ा। 9 दिनों तक चलने वाली यह दिव्य लीला केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं मानी जाती, बल्कि भगवान के उस स्वरूप का उत्सव है जहां वे अपने राजसी वैभव से दूर अत्यंत सरल और सहज रूप में भक्तों के बीच विराजते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जिसे अधिकांश लोग कभी पूछते ही नहीं। यदि भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा पहले से निश्चित थी, यदि यह हर वर्ष होती थी, तो फिर माता लक्ष्मी उनके साथ क्यों नहीं गईं? क्या भगवान उन्हें साथ ले जाना भूल गए थे, या फिर स्वयं माता लक्ष्मी ने जाने से मना कर दिया था? इन प्रश्नों का उत्तर केवल एक वाक्य में नहीं मिलता, बल्कि इसके पीछे कई परंपराएं, लोक मान्यताएं और अत्यंत रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ओडिशा के प्राचीन सेवायतों के बीच एक मान्यता प्रचलित है कि भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा केवल एक पारिवारिक भ्रमण नहीं होती। यह वह समय होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच रहते हैं। इसलिए इस यात्रा में वे किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे अतिथि की तरह रहते हैं जो अपने लोगों से मिलने आया हो। यही कारण है कि गुंडीचा मंदिर में उनके लिए अनेक सेवाएं भी श्री मंदिर की तुलना में अलग प्रकार से की जाती हैं। ऐसा मानो भगवान स्वयं अपने जीवन की सरलता का अनुभव कर रहे हों। शायद यही कारण है कि इस अवधि को भगवान के विश्राम का समय भी कहा जाता है। लेकिन यहीं से एक ऐसी लोक कथा आरंभ होती है जिसे सुनकर पहली बार ऐसा लगता है कि भगवान की लीलाएं कितनी मानवीय दिखाई देती हैं और फिर भी कितनी दिव्य होती हैं। कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ कई दिनों तक वापस नहीं लौटे, तब श्री मंदिर में माता लक्ष्मी ने सेवकों से पूछा, प्रभु अभी तक लौटे क्यों नहीं? सेवकों ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, भगवान अभी गुंडीचा मंदिर में भक्तों के बीच विराजमान हैं। यह सुनकर माता कुछ क्षण मौन रहीं। उनके मुख पर क्रोध नहीं था, लेकिन एक गहरा मान अवश्य था, क्योंकि जो प्रभु प्रतिदिन उनके साथ रहते थे, वे इस बार बिना उन्हें साथ लिए चले गए थे। यही वह भाव है जिसे ओडिशा की लोक परंपरा में मान कहा जाता है। यह साधारण क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम में छिपा हुआ अधिकार है। यही एक और अत्यंत रोचक लोक विश्वास सुनाया जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने प्रतीक्षा की। उन्हें विश्वास था कि भगवान शीघ्र लौट आएंगे। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन भगवान नहीं लौटे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे पुरी में यह चर्चा फैलने लगी कि इस बार माता लक्ष्मी अत्यंत शांत हैं। लेकिन जो उन्हें निकट से जानते थे, वे समझ चुके थे कि यह मौन
किसी बड़े प्रसंग का संकेत है, क्योंकि प्रेम में जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब मौन ही सबसे अधिक बोलता है। इसी कारण हेरा पंचमी का दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाता। यह उस क्षण की स्मृति है जब माता लक्ष्मी स्वयं यह जानने निकलती हैं कि आखिर भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर में कर क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे पहली बार सुनने वाला शायद विश्वास ही न करे। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी वहाँ केवल भगवान से मिलने नहीं जाती, बल्कि अपने अधिकार का स्मरण कराने जाती हैं, और वहीं से आरंभ होती है वह लीला जिसमें भगवान मुस्कुराते